ठीक है बच्चों। तो अभी चौर पंसिका और मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रशैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। तो बच्चों देखते हैं आगे राजस्थानी चित्रकला। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के उनके साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। कार्ल खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। मुगल प्रभाव के अंतर्गत भी राजस्थानी चित्रकला अपना विशिष्ट स्वरूप बनाए रखने में सफल रही। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही राजस्थानी शैली में बने चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी। अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान की चित्रकला को गहरा आघात लगा। अंग्रेजों को भारी खिराज चुकाने के फलस्वरूप शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी तथा राजस्थान की सदियों पुरानी संस्कृति को गहरी ठेस पहुंचती रही। नामकरण कैसे हुआ राजस्थानी चित्रकला का, ये देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों पर के विभिन्न मत हैं। अनेक तर्क वितर्क के उपरांत भी कोई इसे राजपूत चित्रकला और कोई राजस्थानी चित्रकला कहता है। कोई राजपूत चित्रकला और कोई राजस्थानी चित्रकला कहता है। तो बच्चों जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर राजपूत चित्रकला के नाम से पूछ दिया तब भी हमारा राजस्थानी चित्रकला होगा। ठीक है, तो कहा जाता है तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों में संबंधित है। राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, राजस्थानी अर्थात राजपूताने से और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, भसोहली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। इन रियासतों के अधिकारी प्रमुखतया राजपूत राजा होने के कारण इसे राजपूत चित्रकला के नाम से भी अभिहित किया गया। उनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला का प्रसार बीकानेर से गुजरात की सीमा तक और जोधपुर से ग्वालियर और उज्जैन तक रहा तथा इसके आमेर, ओरछा, उदयपुर, बीकानेर, उज्जैन आदि कला केंद्र हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण रायदास का कथन है कि डॉक्टर स्वामी ने अवांछनीय भारतीय चित्रकला के प्रमुखतया दो वर्ग माने हैं, राजपूत शैली और मुगल शैली, किंतु राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। यद्यपि राजपूत जाति एक शासक जाति थी तो भी एक ऐसी जाति का प्रभाव समिष्ट रूप से कला पर नहीं पड़ सकता जिसके देश भर में अलग अलग केंद्र हों। श्री बेसिल ग्रे का कथन है कि राजपूताना विभिन्न देशी रियासतों का केंद्र था, किंतु राजपूत चित्रकला का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर गुजरात तथा पहाड़ी राजपूत शासकों द्वारा शासित रियासतों तक था। इसलिए राजपूत चित्रकला नाम सार्थक है। वाचस्पति गैरोला ने राजपूत शैली
के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया है, जो और भ्रामक है। उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार राजपूत चित्रकला के अंतर्गत राजस्थान शैली के सभी चित्र आ जाते हैं। जो प्रदेश अंग्रेज शासनकाल में राजपूताना कहा जाता था, वह थोड़े से स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कहलाए। अंग्रेजों से पूर्व ये सारा प्रदेश कहीं किसी एक नाम से प्रसिद्ध रहा हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कर्नल डांड ने ही सर्वप्रथम सारे प्रदेश को रायनाथ या राजस्थान नाम दिया, किंतु अंग्रेज अधिकारी साधारणतया इसे राजपूताना नाम से ही अभिहित करते थे। अतः राजस्थानी चित्रकला से हमारा तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की अमर धरोहर है और जिससे अनेक नामकरण पर बल देने वाली कला मर्मज्ञों में श्री कृष्ण नायरदास, पद्मश्री राम गोपाल, विजयवर्गीय, डब्ल्यू.जी. आचार्य, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर मोतीचंद, कार्ल खंडालवाला आदि विद्वानों के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो में, ये पेंसिल से जो आउटलाइन हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। राजस्थान की शैलियाँ एवं उपशैलियाँ। राजस्थान की शैलियाँ एवं उपशैलियाँ क्या है? राजस्थान में विभिन्न शैलियों का जो विकास हुआ, उसे देखकर सारा विश्व विमुग्ध हो उठा। राजस्थानी चित्र शैली में मुगल शैली का प्रभाव तो था, किंतु अंतर भी बहुत था। मुगल शैली अगर शरीर था तो राजस्थान उसकी आत्मा। मुगल शैली अगर उसका शरीर था तो राजस्थान उसकी आत्मा। यहाँ के चित्रकार फोटोग्राफर नहीं थे, सही अर्थों में चित्रकार थे। इसके विपरीत राजस्थान के कलाकारों ने क्योंकि जीवन को अनंत साधना का विषय माना था, अतः उनमें धार्मिकता एवं श्रृंगारिकता दोनों ही रही। आदर्शों की जो छाप अजंता कलम में थी, राजस्थान शैली में वहीं ज्यों की त्यों विद्यमान है। तो आगे क्या है, राजस्थान चित्रकला की विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, उसको पढ़ते हैं। जो यह है राजस्थानी शैली चित्रों की विशेषताएं। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक विभिन्न शैलियाँ उपशैलियों से परिप्रेक्षित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनेक समकक्ष शैलियों से प्रभावित होने पर भी राजस्थानी चित्रकला का अपना महत्वपूर्ण व मौलिक स्थान है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला के संविधान को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। उसकी विशेषताएं क्या हैं राजस्थानी चित्रकला की, इस कोटेशन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। कोटेशन क्या है? रेखाओं की बारीकी इस शैली की प्रधानता थी। रेखाओं की बारीकी इस शैली की प्रधानता है। कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। रेखांकन कुशलतापूर्वक किंतु सरल है। रेखाएं अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त एवं अलंकारिक हैं। मतलब रेखाएं जो हैं बारीक मतलब पतली हैं। शैली की प्रधानता मतलब स्टाइल, शैली मतलब स्टाइल, जो स्टाइल है प्रधानता मतलब शैली ही बहुत ही प्रधान रूप से मतलब मुख्य रूप से है। कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब ज़्यादा, मतलब स्केच की तरह ज़्यादा रेखा नहीं है उसमें, केवल कम रेखाओं एक ही लाइन में सब पूरा किया गया है। रेखांकन कुशलतापूर्वक किंतु सरल है, मतलब रेखांकन बहुत ही अच्छा और कुशल पूर्वक है लेकिन सरल है। रेखाएं अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील एवं अलंकारिक हैं। जितनी भी रेखाएं हैं वह किसी न किसी अभिव्यक्तिपूर्ण हैं और गतिशील मतलब अनंत हैं, सशक्त मतलब
सशक्त मतलब मजबूत और अलंकारिक मतलब सुंदर है। छिन्न चित्र, राजस्थानी शैली में प्रायः छिन्न चित्र बने हैं। इसकी पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रों की बहुलता थी। राजस्थानी चित्र अलग अलग होने के कारण एक पर एक जमाए गए कई कागजों अर्थात बसली पर बने हैं। तीसरा क्या है, शैली। यह शैली शुद्ध भारतीय है। इस पर किसी विदेशी, मुगल या ईरानी शैली का प्रभाव नहीं है। एक चश्म चेहरे, इस शैली में एक चश्म चेहरे अधिकता से अंकित किए गए। सवा चश्म चेहरे की परली आंखें व गाल के अभाव में जो कुछ बचा है वह एक चश्म चेहरा है। ठीक बच्चों, ये 4 कोटेशन विशेषता हो गया इसका। है तो बहुत सारा, लेकिन हम आगे हम लोगों का पहाड़ी शैली भी है, जो पहाड़ी शैली भी हम लोगों को पढ़ना है अभी। ठीक, तो आगे हम पहाड़ी शैली बताते हैं आपको। तो बच्चों, पहाड़ी चित्रकला क्या है, पहाड़ी पेंटिंग क्या है। सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम वर्ग के चित्रों में उत्तरी चित्रकला यानी कांगड़ा स्कूल के चित्र तथा द्वितीय वर्ग को दक्षिणी चित्रकला यानी डोंगरा जम्मू स्कूल के चित्र कहा गया। इसी में उन्होंने बसोहली, नूपुर, गुलेर तथा कुल्लू के चित्रों को ले लिया, क्योंकि ये चित्र उपरोक्त स्थानों पर प्राप्त हुए थे, मतलब पहाड़ी चित्रकला में ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, पहले वर्ग में कश्मीर राज्य था जो सिंधु व चिनाब नदियों के बीच फैला था। दूसरे वर्ग में चिनाब व रावी के मध्य का क्षेत्र था जो जम्मू कहलाता था। इसमें जम्मू, जसरोटा, मानकोट एवं बसोली रियासतें थीं। तीसरे वर्ग में रावी व सतलज नदियों के बीच का प्रदेश जो जाति कहलाता था। इसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर व कुल्लू रियासतें थीं। चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। उपरोक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला पहाड़ी कलम कहलाई। मुगल कलाकारों व मुगल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा। ठीक बच्चों, तो आगे है पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुई, जब आपने कांगड़ा कलम के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। सन 1916 ईस्वी में आपका राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए, मतलब राजस्थानी पेंटिंग से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा गया। ठीक है, तो आगे क्या है। सन 1952 ईस्वी में WG आर्चर, क्यूरेटर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, ने पहाड़ी चित्रकला पर 2 पुस्तकें, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की। इसके अलावा आचार्य महोदय ने पहाड़ी कलम पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे। मिनिएचर पेंटिंग क्या है। डॉक्टर MS रंधावा ने
चित्रकला पर सन 1954 में कांगड़ा वैली पेंटिंग ने सन 1956 ईस्वी में कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग व सन 1915 मतलब 1958 ईस्वी में बसोहली पेंटिंग व कई अन्य पुस्तकें प्रकाशित कराई। सन 1958 ईस्वी में ही कार्ल खंडालवाला ने पहाड़ी चित्रकला पर एक बृहद ग्रंथ लिखा, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो बच्चों, इतना पहाड़ी पेंटिंग और राजस्थानी पेंटिंग में आप इतना लिख देंगे तो नंबर राइट साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।